हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेम मैंगलिंग कंसेप्ट और यू कैन से प्राइवेट वेरिएबल और प्राइवेट मेथड क्या होते हैं। देखिए, पाइथन में वैसे तो प्राइवेट मेथड या प्राइवेट वेरिएबल नहीं होते, जैसे कि जावा में होते हैं या फिर सी प्लस प्लस में होते हैं। वैसे प्राइवेट वेरिएबल आप प्राइवेट एक कीवर्ड लिखते हो, वैसा इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें आप कुछ हद तक उसको बचा बना सकते हो। कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्लास, तो मैं आज जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास। क्लास है मेरे पास CW, राइट। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल जो कि प्राइवेट है, जैसे मैं बना लेता हूँ इन्फो या फिर फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर फैक्टर इक्वल टू 20। ठीक है, ये मेरा बन गया क्लास वेरिएबल बट प्राइवेट। ठीक है, उसके बाद एक मेथड बनाता हूँ मैं, डेफ इन्फो। अब इन्फो जो मैंने ये जो डबल अंडरस्कोर इन द स्टार्टिंग में लगाया है, डबल अंडरस्कोर लगाने से ये बन जाते हैं प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, तो मेथड के आगे भी मैंने डबल अंडरस्कोर लगा दिया है। बस स्टार्टिंग में लगाना है, एंड में नहीं लगाना। तो सेल्फ, और इसके अंदर हम कोई अगर वेरिएबल लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट मैं नहीं ले रहा। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा फ्रॉम प्राइवेट। ठीक है, अब एक मैं नॉर्मल एक रेगुलर मेथड बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, इसका नाम मैं देता हूँ हेलो। ठीक है, सिंपल सा नाम है। ये प्राइवेट में ये मेरा रेगुलर मेथड हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट इन्फो, मैं इसको कॉल करता हूँ सेल्फ डॉट इन्फो को। ठीक है, और यहाँ से मैं प्राइवेट क्लास वेरिएबल सेल्फ डॉट फैक्टर को भी कॉल कर देता हूँ, सेल्फ डॉट फैक्टर। इसको भी मैंने कॉल कर दिया। मैं लिखूंगा यहाँ पे इनसाइड, इनसाइड वैल्यू इज। ठीक है, मैंने लिख दिया। चलिए, और ये बन गया मेरा। तो ये तो आपका रेगुलर मेथड है, और ये आपका प्राइवेट मेथड है, और ये आपका प्राइवेट क्लास वेरिएबल है। अब मैं एक इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया C1 इक्वल टू CW, और प्रिंट करेंगे C1 और हेलो को। जैसे मैंने रन किया, मैंने हेलो रन किया है, और हेलो में इंटरनली मैंने इस फंक्शन को, इस मेथड को कॉल किया जो कि प्राइवेट मेथड है, और वहीं इंटरनली मैंने प्राइवेट क्लास वेरिएबल को कॉल किया है। तो देखिए परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। देखिए इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा। देखिए वैसे प्राइवेट वेरिएबल की खासियत क्या होती है, ये विद इन क्लास ही कॉल हो सकते हैं। तो विद इन क्लास तो ये कॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया और मैं विद इन क्लास ही इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैंने इसको हेलो को ना कॉल करके डायरेक्टली इस C1 से मैं इन्फो को कॉल कर लेता हूँ, तो क्या होगा। तो दिस टाइम आई एम गेटिंग एरर। देखिए एरर क्या आ रहा है कि CW ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इन्फो। ऐसा कैसे, इन्फो तो जबकि यहाँ पे हो रहा था, बिल्कुल जब हम पहले कर रहे थे, जब हेलो को कॉल, हेलो से कॉल करवा रहे, हेलो को कॉल कर रहे, तो हेलो इंटरनली इसको कॉल कर रहा था तो हो रहा था। लेकिन जब हमने इसको एक्सप्लिसिटली बाहर से कॉल किया तभी नहीं हो रहा था। तो इंटरनली प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं वो कॉल हो जाते हैं विद इन क्लास, लेकिन आउटसाइड द क्लास ये नहीं हो सकती। अगर सिमिलरली मैं प्राइवेट वेरिएबल को भी करके दिखाऊं, C1 डॉट फैक्टर को करके दिखाऊं, तो तब भी मेरे को ये एरर आ रहा है। तो अब मैंने ये स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि पाइथन में प्राइवेट वेरिएबल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब फ्रेंड्स नेम मैंगलिंग का कंसेप्ट है, नेम मैंगलिंग। इसको हम कई जगह इसको पता नहीं होता, तो कोई नेम मैंगलिंग कहता है। क्यों, देखिए पाइथन क्या करता है, इंटरनली इसको फैक्टर को या फिर मेथड को कन्वर्ट करता है। अब देखोगे आप इसके ऊपर dir प्रिंट dir ऑन C1 करोगे, तो आपको कुछ ये इस तरीके से मिलेगा। मतलब जो आपका वे फैक्टर था ये वाला, ठीक है, ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर आपका कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा। ये फैक्टर जो था वो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जो इन्फो था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप ये वाली कन्वेंशन यूज़ करोगे जो यहाँ पे दी है, तो आपका चल जाएगा। कैसे, देखते हैं। अगर आपको C1 को कॉल करना है, मान लीजिए C1 से इन्फो को कॉल करवाना है,
ठीक है। इन्फो प्राइवेट मेथड को कॉल कराना है तो आपको ये कन्वेंशन यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब पहले आपको _CW लिखना पड़ेगा और ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखी है ये, इसको आप एज इट इज़ प्रिंट कर लो। Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V कर देंगे, डन। रन करेंगे तो देखो फ्रॉम प्राइवेट मेरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे CW _CW एंड प्राइवेट वेरिएबल फैक्टर, तो ये प्राइवेट प्रिंट हो गया, तो ये मेरा यहाँ पे 20 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे मैंने किया है। ठीक है। तो इसे नेम एंगलिंग प्राइवेट वेरिएबल कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ये तो प्राइवेट वेरिएबल हुआ ही नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ मुझे ऐसा बना के, जब मैं इसको एक्सेस कर ही सकता हूँ तो फ़ायदा क्या हो रहा है। तो फ़ायदा ये हो रहा है कि देखो दोस्तों, कोई भी आपका ये वेरिएबल को चेंज करना चाहेगा, इस फैक्टर को चेंज करना चाहेगा आउटसाइड द क्लास, या फिर इस मेथड को कॉल करना चाहेगा आउटसाइड द क्लास, तो उसको ये सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। इस सिंटेक्स के यूज़ करने से आप ये कह सकते हैं कि किसी ने एक्सप्लिसिटली या फिर एक्सीडेंटली तो नहीं किया। मान लो किसी ने आपका वेरिएबल चेंज कर दिया, क्लास वेरिएबल आउटसाइड द क्लास चेंज कर दिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको मेरे से गलती से हो गया। ठीक है। गलती से, क्योंकि अगर ये सिंटेक्स यूज़ कर रहा है तो गलती नहीं है, ये तो फिर इंटेंशनली वो यूज़, तो गलती से तो नहीं होगा, यहाँ पे इंटेंशनली वो ये चेंज कर रहा है। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नेम एंगलिंग कंसेप्ट, प्राइवेट वेरिएबल, और हाँ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो कहीं इसमें प्रोटेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई बार हम कन्वेंशनली ये बता देते हैं बाय कन्वेंशन की, जैसे ए लगा दिया तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरा प्रोटेक्टेड है, लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं होता, ये आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरनली भी एक्सेस कर सकते हो, बस जस्ट एक कन्वेंशन के बेस पे हम कह सकते हैं इट्स प्रोटेक्टेड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।